साथ ही बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव की संभावना है। ऐसे में सभी सियासी दल चुनाव की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, कांग्रेस भी उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, जबकि बीजेपी दिल्ली चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटी है। बताएंगे कि बीजेपी अपने विरोधियों का चुनाव में पटखनी देने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है। खबर है कि बीजेपी इस चुनाव में 26 साल का वनवास खत्म करना चाहती है और इसी लक्ष्य के साथ बीजेपी दिल्ली चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र मॉडल को दिल्ली में अप्लाई करने की तैयारी कर रही है ताकि विरोधियों को सियासी मैदान में धूल चटाई जा सके। खबर है कि चुनाव में बीजेपी ओबीसी वोटर्स को लुभाने की रणनीति बना रही है। इसके पीछे की वजह है कि ओबीसी और उसकी 52 उपजातियों को लुभाकर बीजेपी हरियाणा में हारी हुई बाजी को पलट चुकी है। हाल फिलहाल में 4 राज्यों के चुनाव हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड। बीजेपी ने हरियाणा में ऐसी परिस्थितियों में सरकार बनाई जहां माना जा रहा था कि कांग्रेस को अपर हैंड है, एज है। इसी तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक ऐसे राज्य में इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की, बंपर बहुमत हासिल किया, जब माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं वो मुफीद नहीं थे और दिक्कत ज्यादा है। लेकिन ओबीसी फैक्टर्स के साथ साथ अलग अलग सब कास्ट के क्वेश्चन जो हैं वो बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में साधा। अब उसी फॉर्मूले को बीजेपी दरअसल इस्तेमाल कर रही है दिल्ली में। ऐसी रणनीति है कि बीजेपी अपने कोर वोट बैंक यानी कि ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए, अपनी पाली में लाने के लिए इन्हीं फॉर्मूले पर काम करेगी। तो इस रणनीति पर दिल्ली बीजेपी ने काम भी शुरू कर दिया है। खबर है कि 11 दिसंबर से ओबीसी समुदाय के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। इसके लिए बाकायदा 52 बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ताकि ओबीसी वोटर्स को गोलबंद किया जा सके और दिल्ली में सियासी पकड़ मजबूत हो सके। क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी जातियों ने बीजेपी को 44% वोट दिया, जो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 29% कम था, जबकि कांग्रेस 51% ओबीसी वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था एक तरह से हरियाणा में, लेकिन इसका तोड़ बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में निकाला, जिससे बीजेपी इस फॉर्मूले पर सफल भी हुई। बीजेपी ने पिछड़ी जातियों को संगठित करने का प्रयास तेज किया, उसका असर भी विधानसभा चुनाव में दिखा और करीब 38% पिछड़ी जातियों ने बीजेपी और उसके गठबंधन को वोट किया। इस सफलता से बीजेपी उत्साहित है। ऐसे में अब बीजेपी दिल्ली में ओबीसी को साधने का अभियान चला रही है, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे आंकड़ा जो है वो एक किंग मेकर की भूमिका में ओबीसी वोटर्स रखते हैं। यानी कि दिल्ली में हर 10 में से 6 वोटर लगभग ओबीसी वोटर्स हैं और ये ओबीसी वोटर्स बीजेपी के लिए किंग मेकर हैं। दिल्ली में करीब 30 गांव यादव बहुल हैं। गुर्जर जाट समुदाय वाले गांव भी बड़ी संख्या में हैं। कई इलाकों में दूसरे प्रदेश के पलायन करने वाले लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनमें भी ओबीसी वोटर्स की, ओबीसी समुदायों की हिस्सेदारी बड़ी है। इन्हीं वोटर्स का सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है चुनाव दर चुनाव, लेकिन बीजेपी इसी कोर वोट को आम आदमी पार्टी से तोड़ना चाहती है। इन्हीं को साधने की जुगत में बीजेपी जुटी हुई है और 11 दिसंबर से इस पर बीजेपी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इसकी पहली बैठक 11 दिसंबर को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुई। इसमें पाल और बघेल समुदाय के लोगों के साथ बीजेपी ने बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। एसपी सिंह बघेल आते हैं उत्तर प्रदेश से, केंद्रीय मंत्री हैं, इस वजह से उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे तमाम नेता जो पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एससीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनका इस्तेमाल बीजेपी करने वाली है और खास करके ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए भी इसी तरह की कोशिश। 12 दिसंबर को सुनार और वर्मा समुदाय के साथ बैठक हुई। इसी तरह का लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है ताकि ओबीसी वोटर को बीजेपी साधे। ये कवायद इसलिए है क्योंकि पिछले कई चुनाव का रिकॉर्ड बताता है कि दिल्ली में ओबीसी वोटर्स बीजेपी को ज्यादा समर्थन नहीं कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में ये वोट करते हैं, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी में शिफ्ट होते हैं। इसी वजह से बीजेपी इनको अपने पाले में ला रही है। 2008 से अगर आप देखेंगे तो तब बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टक्कर हुई थी। इस चुनाव में बीजेपी को जहां 39% वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 36% ओबीसी मतदाताओं ने वोट किया था। यह आंकड़ा आप देखकर समझ सकते हैं कि चुनाव दर चुनाव का आंकड़ा क्या है। 36% ओबीसी वोटर 2008 में कांग्रेस के साथ गए, बीजेपी को ज्यादा वोट मिला 39%। लेकिन इसके अलावा जब 2013 का चुनाव आप देखते हैं, तब बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों पार्टियों के बीच टक्कर होती है
कांग्रेस को जाता है 18% ओबीसी वोट और बीजेपी को लगभग 33% ओबीसी वोट मिला। लेकिन जो आंकड़ा आम आदमी पार्टी के साथ गया 38% का, वो बहुत बड़ा एक वोट था जो कांग्रेस से भी चटका और बीजेपी से भी चटका। फिर 2015 में जब आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली, तब आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। कांग्रेस का वोट घटकर 9% पर पहुंचा। बीजेपी का वोट परसेंट भी ओबीसी वोटों के लिहाज से 29% तक सीमित हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी को 60% ओबीसी वोटर्स ने वोट किया और इस सिलसिला लगातार चुनाव दर चुनाव दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी इसी 60% वाले ओबीसी वोट बैंक को जो आम आदमी पार्टी में है, उससे दरअसल बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, साधने की कोशिश कर रही है, सम्मेलन चला रही है, ताकि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को बीजेपी टक्कर दे सके और दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ सके, ये तैयारी की जा रही है।